वेलकम बैक क्लास 10th। आज हम पोएम नंबर 15 की जो बची हुई पंक्तियाँ हैं उसको समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट और सेकंड पंक्ति को समझ लिया है, जिसमें एक में संवेदना और दूसरों की हेल्प करने की बात करी है, और दूसरी पंक्ति में कि कभी भी कितनी भी ऊंचाइयों पे पहुंच जाए, ठीक है, तो भी कभी घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों को मान सम्मान देना चाहिए। वही व्यक्ति मान भरे स्थान में बैठ सकता है। तो ये उसकी लायकात है, योग्यता है कि ये गुण उसके अंदर होनी चाहिए। अब आज की तीसरी पंक्ति, ठीक है, हाथ पोतानोय बीजो जाणवा पामे नहीं। तो तीसरी पंक्ति में क्या है, हाथ पोतानोय बीजो जाणवा पामे नहीं, किडियारू एम पुर्यु होय तेज वैसे अहीं। अब यहाँ बात करी है दान देने की, जिसको हम हेल्प करते हैं, ठीक है, पैसे की, अन्न की, कपड़ों की, कोई भी जो चीज़ भी होती है वो। तो हाथ पोतानो मतलब अपने जिस हाथ से हम देते हैं दान, ठीक है, तो बीजो जाणवा पामे नहीं, तो एक हाथ से दान देते हैं तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए कि इस हाथ ने दान दिया है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान अगर दान देता है तो दूसरे व्यक्ति को इसकी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे गुप्त तरीके से दान देने की बात यहाँ पे करी है, ठीक है, चुपके से, छुपे तरीके से यहाँ देने की बात करी है कि ऐसा नहीं करना है, ढिंढोरा पीटना है कि मैंने दान दिया, इतने लोगों की मदद करी, तो ऐसा ढिंढोरा पीटना नहीं है। तो गुप्त तरीके से सबको दान देना है। तो यहाँ दान देने की बात करी है। किडियारू एम पुर्यु होय, किडियारू मतलब क्या होता है कि जहाँ चींटियाँ रहती है, ठीक है, वो जगह, चींटियाँ जहाँ रहती है उसको बोलते हैं किडियारू, एटले कि एमनो दर, ठीक है। तो उनको ज़रूरत है खाने की, दाने की, चीनी की, जो भी हम उनको देते हैं, ठीक है, तो उनको हम दान देते हैं तो हम उसका ढिंढोरा पीटते नहीं हैं। तो किडियारू एम पुर्यु होय એટલે કે જરૂરતમંદોને દાન આપ્યું હોય તે જ व्यक्ति અહીં બેસી सके। ओके, तो तीसरी पंक्ति में दान देने की बात करी है, और किसको दान देना है, ज़रूरतमंद इंसानों को दान देना है, और दान देना है तो उसका ढिंढोरा पीटना नहीं है, गुप्त तरीके से उनको दान देना है। तो ये दान की बात यहाँ पे करिए, दान देने की, दान देने का जिसके अंदर गुण हो वही व्यक्ति यहाँ पे बैठ सकता है। ऐसा नहीं फिर दान देकर ढिंढोरा पीटे, ऐसा दान देने का कोई महत्व होता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट सेकेंड पंक्ति, એટલો લાયક ખરો કે હું અહીં બેસી શકું, કે ઘણા બધા વ્યક્તિઓએ એક વ્યક્તિને માન સન્માન આપીને એક માન ભર્યા સ્થાનમાં બેસાડી દીધો છે, બરાબર છે। હવે એને અંદરથી એવું લાગે છે કે હું આ સ્થાનને લાયક છું, આ લાયક ખરો कि हूँ અહીં બેસી सकूँ, कि लोगों तो मैंने यहाँ बैसाड़ी दीदो है, ठीक है, इंसानों ने मुझे यहाँ पे बैठने के लिए कहा है, पर मैं इस स्थान के, इस कुर्सी के लायक हूँ कि नहीं हूँ। तो लायक खरो कि हूँ અહીં બેસી सकूँ, कि मैं इस लायक हूँ कि नहीं हूँ, એટલો પોતાને પૂછ્યું હોય તે અહીં बैसी सके। तो वो इंसान को अपने आप से सवाल पूछना है कि लोगों की नज़रों में तो मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, पर मैं अंदर से इतना अच्छा हूँ कि नहीं हूँ। तो अपने आप को एक सवाल पूछना है, आत्मनिरीक्षण करवानुं છે। ओके, तो अहींया कविए कीधुं छे कि ए ज व्यक्ति अहींया बेसी सके जे पोताने सवाल करीने सवाल करे कि हूँ आ स्थानने लायक छूँ कि नहीं, एवो ज व्यक्ति अहींया बेसी शके। ओके, एंड लास्ट पंक्ति में बताया है, जे क्षणे पोताने पूछ्યું હોય ने बीजी क्षणे आ सभामांथी जे उठ्યું હોય ते અહીં बैसे। तो मतलब यहाँ पे क्या बताया है कि एक क्षण मतलब पल भर के लिए इंसान को वो स्थान मिल गया है, उसी पल उसने अपने आप से पूछा कि मैं इस स्थान के योग्य हूँ कि नहीं, वो सवाल पूछना है। और जब उसको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, लोगों की नज़रों में तो मैं अच्छा हूँ, पर मैं अंदर से अपने आप को झाँकूँ, अपने अंदर से अपने आप को चेक करूँ, तो मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मेरे में बहुत सारी बुराइयाँ हैं, और उस बुराइयों की वजह से मैं इस स्थान के लायक नहीं हूँ। ऐसा फील होने पर वो इंसान उस सभा को, सबसे माफ़ी मांगकर उस सभा को छोड़कर चला जाए, वही व्यक्ति ये मान भरे स्थान में बैठ सकता है, ऐसा कवि कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे 3 पंक्तियाँ हमने आज देखी है, उसको फिर से रिपीट कर रही हूँ। जो आज हमने तीसरी पंक्ति पढ़ी है उसमें दान देने की बात करी है। दान देना है तो गुप्त तरीके से दान देना है, दान देकर उसका ढिंढोरा पीटना नहीं है। કિડિયારો એટલે જરૂરિયાતમંદોને જ દાન આપો, કિડિયારો એટલે કીડીઓનું ઘર, દર। ઓકે, તો એની વાત કરી છે, એટલે કે અહીંયા જરૂરિયાતમંદોને આપણે દાન હંમેશા કરવું જોઈએ અને દાન આપીને એનો ઢિંઢોરો પીટવો જોઈએ નહીં। એના પછી કીધું છે કે લોકોએ આપણને માનભર્યું સ્થાન આપ્યું છે, ઓકે, ત્યાં બેસવા માટે હું લાયક છું, એને યોગ્ય છું એવું લોકોને લાગે છે,
પણ જ્યારે વ્યક્તિ यहाँ બેસે तो એને પોતાની જાતને પૂછવાનું છે, अपने आप से पूछना है कि मैं इस जगह के लायक हूँ કે નહીં હું, એવો સવાલ પૂછે તે જ વ્યક્તિ અહીંયા બેસી શકે. અને લાસ્ટ પંક્તિમાં આપણે જોયું કે જ્યારે વ્યક્તિને માનભર્યું સ્થાન મળે છે, પોતાને સવાલ પૂછે છે અને જ્યારે એને અંદરથી લાગે છે કે ના ના હું તો આ સ્થાનને લાયક છું જ નહીં, કારણ કે મારામાં એટલી યોગ્યતા છે જ નહીં, મારામાં એટલા સારા ગુણ છે જ નહીં, હું એટલો સારો વ્યક્તિ છું જ નહીં, તો એ વ્યક્તિ એવું વિચારે છે અને બીજી ક્ષણે લોકોની માફી માંગીને સભા છોડીને ઉઠી જાય છે, સ્થાન છોડીને ઉઠી જાય છે, તેવો જ વ્યક્તિ અહીંયા બેસી શકે છે. એટલે પોતાનો સામનો, પોતાની અંદરની બુરાઈનો સામનો કરવાની જેનામાં હિંમત હોય, જેને પોતાનું આત્મનિરીક્ષણ કરવાની હિંમત હોય, તે જ વ્યક્તિ માનભર્યા સ્થાનમાં બેસી શકે છે. તો અહીંયા સ્નેહી પરમારે આની અંદર કેટલાક ગુણો બતાવ્યા છે કે આપણે કયા કયા ગુણો વ્યક્તિની અંદર હોવા જોઈએ. ઓકે, કયા કયા गुणों होवा જોઈએ તે જ વ્યક્તિ આ માનભર્યા સ્થાનમાં બેસી શકે. એન્ડ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન મેં બતાવી दिया था કે તે બેસે અહીં કાવ્ય કઈ ગઝલમાંથી લેવામાં આવી છે અથવા કયા કાવ્ય સંગ્રહમાંથી લેવામાં આવી છે, તો યદા તદા गज़ल ओके, आज ना वीडियो यहाँ ख़त्म थाय छे और सेक्शन डी के जो है वो थोड़ा मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी सेक्शन डी में आएगा क्या. ओके, थैंक यू.